हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 5th के कंप्यूटर का जो सेकेंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के उपकरण व विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, यानी इस चैप्टर में जो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा जो है विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो देखते हैं, जिस प्रकार विभिन्न कार्यों को करने के लिए मनुष्य के विभिन्न अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का कार्य और बनावट अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के भी विभिन्न भाग होते हैं और उनके कार्य भी विभिन्न होते हैं, जो दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कहा जा रहा है, जिस प्रकार जो मनुष्य की बॉडी होती है उसमें जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, उनकी जो बनावट होती है वो अलग होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि नाक हुआ, कान हुआ, आँख हुआ, तो वही नाक से हम सूंघ सकते हैं, कान से हम जो है यानी जो है हमें खुशबू और बदबू का यानी सुगंध ले सकते हैं, सुगंध का पता चलता है। और जो कान हो उसे हम सुन सकते हैं, आँख से हम देख सकते हैं, हाथ से हम काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खा सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं, पैर से हम चलते हैं। उसी प्रकार जो है कंप्यूटर के भी विभिन्न भाग होते हैं, उनके जो शेप होते हैं यानी आकार होते हैं वो भी विभिन्न होते हैं और उनके कार्य भी विभिन्न होते हैं, जो कि दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। कार्यों के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कार्यों के आधार पर ही जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आपका यानी फर्स्ट जो है वो है हार्डवेयर, सेकेंड है आपका सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपका देखिए हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिन भागों को छुआ जा सकता है या देखा जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य प्रमुख भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि। यानी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। हार्डवेयर कौन कौन से है आपके, कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक भाग है जिनके नाम देखिए, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर, फ्लॉपी ड्राइव। इन्हें जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। यानी कहा जा रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसमें जो है डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 भागों के विभक्त कर सकते हैं, 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड यानी बांट सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेज, नंबर देखिए बी है आपका, यानी सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेज, फिर सी आपका आउटपुट डिवाइसेज। अब देखिए इनपुट डिवाइसेज कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइसेज होती हैं जिनके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेज निम्नलिखित हैं, यानी कंप्यूटर जो है उनमें बहुत से जो है इनपुट डिवाइसेज होती है जिनके द्वारा जो हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। और कुछ के नाम जो है देखिए नीचे दिए गए। नंबर 1 है कीबोर्ड कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस में से एक है, यानी जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के एक प्रमुख डिवाइस में से एक है। इस पर अनेक बटन होते हैं। इन बटनों पर अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के वर्ण A to Z तथा O से यानी 0 से 9 तक प्रिंट होते हैं। यानी कहा जा रहा है जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का प्रमुख इनपुट डिवाइस है और इस पे जो है अनेक बटन रहते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं जिनमें जो है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट जो है A to Z होते हैं, कैपिटल लेटर में भी, स्मॉल लेटर में भी। और जो अंक होते हैं वो 0 से 9 होते हैं, यानी जो नंबरिंग होती है उस पर 0 से 9 होती है, 9 तक जो प्रिंट होती है। इनके अतिरिक्त कीबोर्ड पर कुछ अन्य चिन्ह भी होते हैं, जैसे यानी कहा जा रहा है इस पर जो है कुछ अतिरिक्त चिन्ह होते हैं, जैसे कि होता है प्लस माइनस का, और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह जो है उस पर बने होते हैं। कीबोर्ड पर बटन साधारण टाइपराइटर के क्रम में ही होते हैं, यानी जो कीबोर्ड होता है उस पर जो बटन होते हैं वो साधारण यानी जो आम टाइपराइटर होते हैं उसी के क्रम यानी लाइन से जो है होते हैं।
अधिकतर कंप्यूटर में 104 बटन वाले कीबोर्ड होते हैं तथा जिन पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए अतिरिक्त विशेष बटन जैसे कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, शिफ्ट आदि होते हैं। यानी कहा जा रहा है अधिकतर यानी जो ज़्यादातर कंप्यूटर होते हैं उसमें 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में। कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो 104 बटन होते हैं और ये बटन होते हैं वो कुछ विशेष कार्य करने के लिए होते हैं, यानी अतिरिक्त बटन होते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार और शिफ्ट आदि करने के लिए जो ये बटन होते हैं। इनके अतिरिक्त कीबोर्ड पर फंक्शन बटन भी होते हैं जो कीबोर्ड के ऊपरी भाग से पर F1 से F20 तक चिन्हित होते हैं। यानी कहा जाए इन बटनों के अलावा भी कंप्यूटर फंक्शन पर जो है बटन होते हैं जो फंक्शन बटन होते हैं कीबोर्ड पर जो कि F1 से F20 तक चिन्हित होने, यानी इन्हें जो है F1 से F20 तक F1 से F20 के द्वारा जो इन्हें चिन्हित किया जाता है, दिखाया जाता है कीबोर्ड पर। सेकंड है आपका लाइट पैड। इसमें एक विशेष प्रकार का पैड होता है और इसके ऊपर की तरफ एक पेन होता है। यह पेन साधारण पेन की तरह ही होता है। लाइट पेन के द्वारा विशेष पैड पर जो कुछ भी लिखा जाता है वह लिखावट कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। जिस तरह कीबोर्ड होता है, जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तो जो है कंप्यूटर पे दिखाई देगा, उसी तरह जो ये लाइट पेन होती है उस पे वो जो है उस पे एक पैड होता है और पैड जो है जो जब हम पैड पे पेन से लिखेंगे तो जो कुछ भी हम लिखेंगे वो जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमें दिखाई देगा और वह लिखावट जो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। अब देखिए थर्ड है आपका स्कैनर। स्कैनर एक बहुत ही उपयोगी इनपुट उपकरण है। यदि आप किसी भी तरह का कठिन डिज़ाइन कागज़ पर बनाकर उसे कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए कीबोर्ड या माउस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कहा जाए तो स्कैनर वो बहुत ही उपयोगी है और ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जब हम किसी भी तरह के कठिन डिज़ाइन या कागज़ को बनाकर उसे कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट करना चाहेंगे तो जो है इस कार्य के लिए हमें ना ही कीबोर्ड ना ही माउस का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए अन्य इनपुट डिवाइस स्कैनर का उपयोग किया जाता है। यानी इसके लिए जो हमें उस कठिन कार्य या डिज़ाइन को जो हमें कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का उपयोग करना होगा। स्कैनर के द्वारा डिज़ाइन या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके एक फाइल में संग्रहित कर लेते हैं। यानी कहा जा रहा है कि स्कैनर का उपयोग करके हम डिज़ाइन या चित्र को जो है डिजिटल रूप देकर और उसमें परिवर्तन लाकर उसे फाइल में स्टोर यानी संग्रहित कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर उसे पढ़ सके तथा उसे फाइल में परिवर्तित कर सके। यानी ये इसलिए होता है ताकि जो कंप्यूटर होता है उसे पढ़ सके और उसे जो है फाइल में बदल सके, परिवर्तित कर सके। अब देखिए आपका फोर्थ है जॉयस्टिक। यह बच्चों का मनपसंद इनपुट उपकरण है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। यानी जॉयस्टिक है उसका उपयोग जो है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए होता है और ये बच्चों का जो है मनपसंद इनपुट उपकरण होता है यानी डिवाइस होता है। जॉयस्टिक पर लगी स्टिक की सहायता से कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय आकृति को आगे पीछे दाएं बाएं किए जाने का कार्य किया जाता है। यानी जो जॉयस्टिक होता है उस पर जो स्टिक लगी होती है, देखिए यहाँ पे जो स्टिक की जो आपको पिक्चर दी हुई देखिए यहाँ पे स्टिक लगी हुई है ना, वही कहा जाए इस स्टिक की सहायता से इसका उपयोग करके जो है कंप्यूटर पर गेम्स खेलते वक्त आकृति को जो है हम आगे पीछे दाएं बाएं जो है घुमा सकते हैं। फिर देखिए आपको दिया वॉइस इनपुट सिस्टम। इस डिवाइस का उपयोग मनुष्य की ध्वनि को मशीनी भाषा या बाइनरी में परिवर्तित करके कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी जो ये उपकरण यानी डिवाइस होता है इसका उपयोग जो होता है मनुष्य की जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है उसे मशीनी भाषा या बाइनरी में जो है परिवर्तित करने के लिए और कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस में एक माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है और जो डिवाइस होते हैं इसमें जो एक माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। देखिए आपकी जो है उसकी पिक्चर दी हुई है जो मनुष्य की ध्वनि को
इलेक्ट्रिक संकेतों में परिवर्तित कर देता है। यानी ये जो इसमें माइक्रोफोन का जो उपयोग करते हैं, इसके द्वारा जो होता है ये मनुष्य की ध्वनि को जो है इलेक्ट्रिक संकेत में परिवर्तित कर देता है। यह संकेत कंप्यूटर में प्रेषित कर दिए जाते हैं। यानी जो संकेत होते हैं वो कंप्यूटर में जो है डाल दिए जाते हैं, जिनसे कंप्यूटर आवश्यक शब्द बना लेता है। और जो इससे होता है, ये कंप्यूटर जो होता है इन ध्वनियों के द्वारा आवश्यक शब्द बना देता है। फिर देखिए आपका 6 दिया हुआ माउस। माउस हाथ में पकड़ी जाने वाली एक चूहे के आकार की डिवाइस है। यानी जो माउस होता है वह एक चूहे के आकार का डिवाइस होता है, इसलिए इसका नाम जो है माउस रखा गया है। माउस के द्वारा ही कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। जो माउस होता है इसी के द्वारा ही कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है, यानी कंप्यूटर पर वर्क यानी कार्य किया जाता है। कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश भी माउस के द्वारा दिए जा सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर है उसको जो है हम आवश्यक निर्देश अगर हमें देना है तो उसके लिए भी माउस का उपयोग किया जा सकता है। माउस के ऊपर की ओर दो बटन होते हैं तथा बीच में एक घेरा स्क्रॉल होता है। यानी कहा जा रहा है जो माउस है उसके ऊपरी ओर जो है 2 बटन होते हैं और बीच में जो एक घेरा होता है स्क्रॉल होता है, इसको हम स्क्रॉल कहते हैं। माउस को एक माउस पैड पर घुमाया जाता है। जो माउस होता है उसे एक माउस पैड होता है, उसी पर जो उसे घुमाया जाता है, जिससे स्क्रीन पर एक पॉइंटर भी घूमता है। और जब हम उसे घुमाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉइंटर भी घूमता है। माउस से स्क्रीन पर चित्र भी बनाए जा सकते हैं। जो माउस है उसके ज़रिए जो हम यानी स्क्रीन पर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चित्र भी बना सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रैक बॉल माउस, नंबर 1 सेंसर माउस। अब देखिए आपकी फर्स्ट रेटिंग दी है ट्रैक बॉल माउस। इस माउस के नीचे की और एक बॉल लगी होती है जिसे ट्रैक बॉल कहते हैं। यानी जो ये माउस होता है इसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें एक बॉल लगी होती है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रैक बॉल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है इसके पीछे। जब हम माउस को घुमाते हैं तो नीचे लगी ट्रैक बॉल समतल स्थान पर घूमती है। यानी कहा जा रहा है कि जब हम उस माउस को घुमाते हैं तो उस पर ट्रैक बॉल लगी होती है, वो समतल स्थान पर जो है घूमती है, यानी माउस पैड पर जो है वो घूमती है, जिससे स्क्रीन पर स्थित पॉइंटर यानी तीर का निशान जो है अपनी जगह बदलता है। और जिससे जो निशान होता है तीर का जो पॉइंटर होता है वो अपनी जगह जो है बदलता है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इसका जो माउस होता है इसी के जरिए जो हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश दे सकते हैं। यानी हमें किस में जाना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, हम इसी के जरिए इस एरो के जरिए जो है इस एरो पर उस पर क्लिक करने के बाद ही हम उसमें जा सकते हैं। ये माउस वजन में भारी होते हैं और इनकी ट्रैक बॉल भी जल्दी खराब हो जाती है। यानी जो ये माउस होते हैं ट्रैक बॉल माउस वो वजनदार होते हैं और जो इनकी ट्रैक बॉल होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए अब ये चलन में नहीं है। यानी इसलिए अब जो है इसका यूज़ नहीं हो रहा है ज़्यादा। अब देखिए आपका सेंसर माउस है। ये माउस ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है। इसमें नीचे ट्रैक बॉल के स्थान पर सेंसर लगा होता है। यानी जो ये माउस होता है वो भी ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ट्रैक बॉल की जगह जो है नीचे के हिस्से में सेंसर लगा होता है। यह वजन में हल्का और अच्छा होता है। यानी जो इसका वजन होता है वो हल्का होता है और ये अच्छा होता है। आजकल इसी प्रकार के माउस का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी जो आजकल है वो सेंसर माउस का उपयोग ही आजकल अधिक हो रहा है। देखिए आपके सेंसर माउस की जो है पिक्चर दी हुई है। तो स्टूडेंट आज की जो वीडियो यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा। तब तक जो आप इसे अच्छी तरह से रीड करिए एंड लर्न करिए।